आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अतिशय जैन सोनी नसीराबाद से वो आए और तैयार रहें श्रीमान महेश जी अग्रवाल नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं, जब कैदी जेल में रहता है जब ताला लगाते हैं तो मंदिर में ताला क्यों? बहुत अच्छा सवाल। घर से बाहर जाते तो ताला लगाते हैं, कैदी जेल में होता है तो ताला लगाते हैं, मंदिर में ताला क्यों है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मंदिर में ताला हम भगवान की सुरक्षा के लिए नहीं लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मंदिर में ताला भगवान की सुरक्षा के लिए नहीं लगाया जाता, अपितु तो भगवान के भक्तों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। कैसे कि मंदिर है, मंदिर में भगवान है, भगवान के अलावा अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, बहुमूल्य सामग्री हैं। भगवान तो बीतरागी परम करुणा वत्सल है, करुणा मूर्ति हैं, पर उनको देखकर किसी भक्त का जी खराब ना हो जाए और चोरी करने का मन ना हो जाए और चोरी करके वो अपना अकल्याण न करे, नरक का भागी न बने, इसलिए ताला लगाने की व्यवस्था है ताकि भक्तों की सुरक्षा हो जाए। नमस्ते महाराज। श्रीमान महेश जी अग्रवाल और तैयार रहें श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को न तो दीक्षा दी थी न शिक्षा दी थी, तो फिर किस अधिकार से उन्होंने दक्षिणा स्वरूप उसका अंगूठा दक्षिणा में लिया? क्या ये नीति विरुद्ध और धर्म विरुद्ध नहीं था? देखिए, गुरु और शिष्य की व्यवस्था किसी नीति से नहीं जुड़ी। गुरु और शिष्य की व्यवस्था समर्पण से जुड़ी है। कोई शिष्य और कोई गुरु दीक्षा से अनुबंधित नहीं है। मैं किसी से दीक्षित हूं या कोई मुझे दीक्षा दे तभी मैं उसका शिष्य बनूं, ऐसी कोई बात नहीं। दीक्षित होकर के भी मेरा मन उनके प्रति समर्पित नहीं है तो मैं अशिष्य हूं, और बिना दीक्षा के भी यदि हमारा हृदय समर्पित है तो मैं शिष्य हूं। एकलव्य ने समर्पण किया, द्रोणाचार्य ने भले मना कर दिया कि मैं तेरा गुरु नहीं हूं, पर एकलव्य ने तो कह दिया था कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा आपसे ही सीखूंगा, आप ही मेरे गुरु हैं और कोई दूसरा नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं। तो जब अंत में एकलव्य ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, शिष्य स्वीकार कर रहा है और गुरु को भी लग रहा है कि ये स्वीकार करने योग्य है, तो उन्होंने अपना अनुग्रह उस पर कर दिया और अंततः द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में एकलव्य की प्रतिष्ठा बढ़ी। तो एकलव्य निगुरा नहीं रहा, उसे कोई ना कोई गुरु मिले, और ऐसे वैसे गुरु नहीं, एक द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले लोग, तो फिर एकलव्य को गुरु के लिए दक्षिणा देना उसका धर्म था, दे दिया और लोकोत्तर शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो ये एक दूसरे के समर्पण की बात है, इसलिए इसे नीति और धर्म से न जोड़ें। श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती साधना जमोरिया नसीराबाद से। ओम नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरा जो आगामी काल में अब हमारे धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है उसके बारे में कुछ शंकाएं, कुछ जानकारी लेना चाह रहा था कि अब हमारे यहाँ जो बहुत धार्मिक ऐसा भारी अनुष्ठान होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ, और हम उसमें कुछ लोग पार्ट भी बने हुए हैं और कुछ जो है कार्यकर्ता भी बने हुए हैं। लेकिन गुरुदेव, किस तरह ऐसा पुण्य प्राप्त हो, हमें अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो और विशुद्धि बढ़े
कि हमारे जो है मान कषाय की मंदता होकर के हम इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपयोग लगा सकें और जो है कार्य कर सकें। बहुत अच्छी बात। अगर हम आयोजन के प्रयोजन को सामने रख करके चले तो अपने आप कषाय शांत होगी, और कषाय शांत होगी तो विशुद्धि बढ़ेगी। एक बात ध्यान रखें, हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और पंच कल्याणक किसका हो रहा है? भगवान का। भगवान का कि पंचों का? भगवान का। प्रतिष्ठा किसकी है? भगवान की। तो बस भगवान की प्रतिष्ठा है, इसी में मेरी निष्ठा है। ये निष्ठा हृदय में जगाओ, मेरी प्रतिष्ठा कहीं नहीं। और अगर हमने भगवान की प्रतिष्ठा में निष्ठा लगा ली तो हमारी प्रतिष्ठा अपोआप है। तो मेरी तो प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं है, प्रतिष्ठा भगवान की। तो इसका मुझे लाभ लेना है, और मुझे उन तमाम प्रकार के निमित्तों से अपने आप को बचाना है जिससे मेरे परिणामों में कलुषता आती है। हर व्यक्ति को जो भी इस महोत्सव में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वैयक्तिक स्तर पर यह सोचना चाहिए कि मेरे मन का रंच मात्र संक्लेश मेरे लिए माइनस मार्किंग का कारण बनेगा। माइनस मार्किंग समझते हैं ना, डबल नंबर कटता है। पाप। और तो मेरी माइनस मार्किंग ना हो, उसके लिए मुझे खुद को बचाना होगा और निमित्तों की अनदेखी करनी होगी। बस उत्साह बनाओ। 5 दिन की बात है, 5 दिन में दूसरी दुनिया में मंत्र पढ़कर सकलीकरण करके इंद्र तो आपको बना दिया जाएगा। बिल्कुल। तो स्वर्गवासी बन जाओगे। स्वर्गवासी होगे नहीं, स्वर्गवासी बनोगे। बिल्कुल। तो उतने दिन के लिए जब स्वर्गवासी बन जाओगे तो अपनी भावधारा को मोड़ो और जीवन में दिव्यता को उद्घाटित करने की कोशिश करो। अपनी अशुभ लेच्छा के परिणाम न हो, शुभ भाव हृदय में हो, और जो हमने शास्त्रों में पंच कल्याणकों का स्वरूप समझा है उससे अपना एक प्रकार का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। हृदय की विशुद्धि की कोई सीमा नहीं होगी और हर व्यक्ति साथ से पुण्य का भागीदार बनेगा। एक दूसरा प्रश्न है आज के प्रवचन पे महाराज जी। एक और? चलो पूछो। हाँ, मेरा ये था कि आज स्थितिकरण पे हमारे बहुत अच्छा विवेचन हुआ था, लेकिन मेरा ये ध्यान है कि स्थितिकरण सबसे पहले स्वयं का होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया भी था। तो महाराज जी हम लोग जो है छोटे मोटे व्रत आदि लेते हैं और जो हम नियम आदि जो लेते हैं उसमें कई बार क्या होता है, कुछ प्रमादवश, कुछ जो है दूसरे कर्मोदयवश, वेदनाओंवश, बीमारियाँ वश ऐसे हो जाते हैं कि हम उसमें ढीले हो जाते हैं। कुछ समय बाद जैसे लेते जब तो फिर भी जोश रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो उसमें थोड़ी हम कमजोरी से महसूस होने लगती है और हम उसमें जो है ढीले होकर उसमें लापरवाह टाइप हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में हमें वापस स्थितिकरण कैसे करना चाहिए? देखिए, मन का सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद, जीवन का शत्रु, आत्मा का शत्रु। तो अपने प्रमाद प्रेरित मन को ज्ञान से ही ठीक किया जा सकता है। जैसे कहीं अग्नि है और उसमें राख की परत जम जाती है तो क्या करते हैं, धीरे से फूंक मारते हैं, अंगारे फिर से दनकने लगते हैं। जब जब आपके संकल्प की अग्नि में प्रमाद की राख जमने लगे, ज्ञान की हवा चलाओ, अंगारे दनकने लगेंगे और आपका स्थितिकरण आएगा। तो खुद के प्रति जागरूकता, इसके लिए ही प्रतिक्रमण आदि की बात की, प्रायश्चित आदि की बात की, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। दोनों श्रीमती साधना जमोरिया नसीरावा से और तैयार रहें श्रीमती विद्या गदिया ब्यावर से। दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अत्याचार रहित श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक यदि मोबाइल रखता है तो उसका देश व्रत का पालन कैसे होगा? और महाराज श्री यदि हम आपसे शंका करते हैं तो क्या निसंगित अंग में दोष आता है? देखो, पहला तो अब है सबको एक सवाल की अनुमति है, दूसरे अब पूछेंगे तो हम पेनाल्टी लगवा देंगे, है ना। दूसरा दूसरे दौर की बात है। आपने पूछा 12 व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति का
अगर मोबाइल का प्रयोग करे तो देश व्रत में दोष लगता है क्या? देखो, देश व्रत जीवन पर्यंत के लिए नहीं लिया जाता, दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। दिग्व्रत की सीमा के बाहर से आपका संपर्क बना रहे तो अतिचार नहीं। देश व्रत थोड़े समय के लिए लिया जाता है, 2, 4, 10, 20 मिनट के लिए भी लिया जा सकता है, 2, 4, 10, 20 दिन के लिए भी लिया जा सकता है, साल 6 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। तो देश व्रत एक सीमित समयावधि के लिए है, दिग्व्रत संपूर्ण जीवन के लिए है। और दिग्व्रत के 5 अतिचार बताया: ऊर्ध्वाधस, तिर्यक, व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंता, राधन, विस्मृति। ऊर्ध्व की सीमा को लोभवश बढ़ा दो, अधो की सीमा को बढ़ा दो, तिर्यक सीमा को बढ़ा दो, क्षेत्र को बढ़ा लो, अथवा भूल जाओ। इसमें आनियन, प्रेषक, प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल छेद। तो देश व्रत की मर्यादा में अगर आपने मर्यादित क्षेत्र से किसी से फोन, बाहर के हिस्से में फोन से बात किया तो ये देश व्रत का अतिचार है, दिग्व्रत का नहीं। पर दिग्व्रत और देश व्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि हम तो अब फिर देश व्रत ले लिए तो सीमित ही हो जाए। आपने जितनी देर तक भगवान की पूजा की, आपने देश व्रत ले लिया, इतनी देर जब तक मेरी पूजा चल रही है, मैं मेरी मंदिर, देश व्रत की सीमा मेरा मंदिर है। जितनी देर ये शंका समाधान का कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपने सीमा बना ली कि जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, ये मंडप ही मेरे देश व्रत की सीमा है। समझ गए? तो इस सीमा में अब सामायिक में बैठा हूं, जब तक मेरी सामायिक चल रही है, आवर्त करके बैठ गए, मेरे देश व्रत की सीमा है। फिर फोन आ गया, हेलो, तो अत्याचार है। समझ गए? तो देश व्रत आप अपने समय और सुविधा के अनुसार लीजिए। कोई नहीं कहा गया कि आप देश व्रत में एकदम ही अपने आप को सीमित कर लीजिए। आप गृहस्थ हो, अपनी आवश्यकता के अनुरूप काम कर लो, तो उसको उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, शंका समाधान में शंका पूछते हैं तो दोष है क्या? ये जिज्ञासा है एक प्रकार की। शंका 2 प्रकार की होती है, एक अश्रद्धा मूलक और एक जिज्ञासा मूलक। अश्रद्धा मूलक शंका को बोलते हैं डाउट, और जिज्ञासा मूलक शंका को बोलते हैं क्यूरोसिटी। धर्म के क्षेत्र में संदेह है तो तुम दोलायमान रहोगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जिज्ञासा है तो तुम आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें कोई दोष है नहीं है। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, वो प्रश्न पूछने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न नहीं पूछते, महाराज को नापने के लिए अपना प्रश्न पूछते हैं। बहुत से लोगों ने धंधा बना लिया, वही सवाल हमसे पूछेंगे और सुधासागर जी महाराज के पास जाएंगे तो वही वहां से पूछेंगे, हमसे भी पूछेंगे, और फिर बोलते हैं हमसे भी पूछेंगे। महाराज से पूछ के आए, फिर यहां आ गए, तो भैया तुम पूछ काहे के रहे? देखना चाहते जे महाराज क्या बोल रहे, जे महाराज क्या बोल रहे। हे भगवान, तुम पूछने लायक ही नहीं हो। बहुत बढ़िया। और फिर लोग बड़े होशियार है, व्हाट्सएप में घुमा भी देते हैं। हमसे अभी लोगों ने बोला महाराज जी 1-2 प्रश्न भी इनके दिनों में जो आपके हुए, वही प्रश्न महाराज जी के पास वहां पूछा गया। ऐसा कभी नहीं करना। प्रश्न अपनी जिज्ञासा की वृत्ति को शांत करने के लिए करो, टीवी पर आने के लिए मत करो। और टीवी पर आने के लिए भी करो तो अपना ओरिजिन प्रश्न करो, एक जगह पूछ लिया काम खत्म। ये एक प्रवृत्ति बन गई है, ऐसा मत करना, इससे पाप का असर होगा। साधु की परीक्षा कर। चलो आगे। नमस्ते। श्रीमती विद्या गदिया ब्यावर से, और तैयार रहें कुमारी वंशिका सोनी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि विज्ञान कहता है कि जुबान पे लगी हुई चोट जल्दी ठीक होती है। विज्ञान कहता है कि जुबान पे चोट लगी हुई जल्दी ठीक होती है, और ज्ञान कहता है कि जुबान पे चोट लगी हुई ठीक नहीं होती है। कैसे महाराज? थोड़ा संशोधित कर लो। विज्ञान कहता है कि जुबान पे लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, बिल्कुल सही है। पर ज्ञान कहता है जुबान से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती।
जुबान पे चोट नहीं लगती, जुबान से चोट लगती है। क्यों? किसी अस्त्र से किसी को आघात होता है तो उससे केवल चर्म बिधता है। ध्यान रखना, किसी शस्त्र से आघात होता है तो केवल चर्म बिधता है, और किसी शब्द से आघात होता है मर्म बिधता है। चर्म का घाव बड़े आसानी से भर जाता है, मर्म का घाव भरना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने लिखा है, छुरी का, तीर का, तलवार का जख्म भरेगा। छुरी का, छुरी चाकू, छुरी का, तीर का, तलवार का जख्म भरेगा, लगा जो जख्म जवां का सदा हरा रहेगा। इसलिए जवान का बहुत सावधानी से प्रयोग करें। नमोस्तु महाराज। कुमारी बंशिका सोनी नसीराबाद से, और तैयार रहें श्रीमती सोनम सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमें जीवन में धैर्य और पेशेंस कैसा बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। धैर्य और पेशेंस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, और ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। किसी भी कार्य को करते समय जब तक उसका अंतिम परिणाम ना आए तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य खो देंगे तो हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। काम करते समय धैर्य पूर्वक करो, और काम करने के बाद परिणाम आने तक अधीर मत हो। समझ गए? धैर्य रखो। आपने पूछा है कि धैर्य को धारण कैसे करें। दो कारणों से व्यक्ति का मन अधीर होता है। एक, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए तब, और दूसरा मनोनुकूल कार्य संपन्न न हो तब। यही है ना? देखो, तुमने प्रश्न में अपना नाम, परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो मन अधीर होता है। किसी के जीवन में परेशानियां हैं, संकट है, व्यापार में नुकसान है, बीमारियां हैं, और वो ठीक नहीं हो रही है तो आदमी का मन अधीर, अरे भगवान कब इससे मुक्ति मिले, मैं तो बिल्कुल छूट ही नहीं पा रहा हूँ, हे भगवान मेरे कैसे कर्म का उदय आ गया। व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार आ जाता है। ऐसे घड़ी के में जब परिस्थितियों की प्रतिकूलता से तुम्हारा मन अधीर हो, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हर व्यक्ति इसके शिकार है। आज की युवा पीढ़ी इससे ज्यादा प्रभावित है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल न हो और तुम्हारा मन अधीर हो तो सदैव एक बात को ध्यान रखो कि विफलता में ही सफलता का बीज छिपा हुआ है। रात के बाद ही प्रभात होगा। मन में आशा बंधेगी, साहस और संकल्प जगेगा, तुम्हारे अंदर धैर्य प्रकट होगा। दूसरी बात ये सोचो कि ये थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। अभी तुम प्रश्न के लिए खड़ी हो, मजे से खड़ी हो कि नहीं? हाँ महाराज जी। तुमने क्या सोचा बस जितनी देर महाराज उत्तर देंगे उतनी देर खड़े होना है? नहीं महाराज जी। सुनो तो, हकीकत तो यही है ना। महाराज जी ने अभी प्रश्न के लिए एक सिस्टम बना रखा है, प्रश्न पूछो, जब तक आंसर चल रहा है प्रश्नकर्ता को खड़े होना पड़ता है। किसी को खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है। हाँ, और मैं कह दिया कि आज मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लूंगा और आज तुमको यहीं खड़े रहना है, और ऐसा मैं सबके लिए घोषित कर दूं कि जो जो प्रश्न करेगा उन सबको मेरे उत्तर के बाद तक खड़े रहना पड़ेगा। और साथ में ये भी जोड़ दूं कि आज का सत्र 1 घंटे का ना होकर 4 घंटे का होगा। अब बोलो क्या होगा? कब बुरे फंसे?
है ना, अचानक बोल दिया तो तुम अंदर ही अंदर सोचोगे अरे क्या हो गया महाराज के पास, कहां फंस गए। पहला अगर पता होता तो हम नंबर ही नहीं लगाते। और बाकी जो है सो कहेंगे भैया पंडित जी मेरा नाम मत बोलना, और जिनका नाम आ गया वो रोएंगे। हुआ ना, क्या हुआ? अभी खड़े हो ये सोचकर कि खड़े होने में घुटने में तकलीफ है तो भी खड़े हो, क्यों? थोड़ी देर की बात है, समझ में आए? और इसी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल दूं, अरे ये मेरे बस का नहीं है। तो जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, मुश्किलें आए, परेशानियां दिखे, प्रतिकूलताएं दिखे, क्या सोचोगे? थोड़ी देर की बात है। क्या सोचोगे? थोड़ी देर की बात। थोड़ी देर की बात है। मन में धैर्य आएगा ना? हाँ महाराज जी। तो दोनों साइड से पहली बात क्या कहा कि प्रतिकूल स्थितियां होने पर पहले तो मन को आशावादी बनाओ कि इसके बाद परिवर्तन होगा, रात के बाद प्रभात होगा। और जितनी देर तक काली रात तुम्हारे सामने है, अरे कोई बात नहीं, रात लंबी होगी, शाश्वत थोड़ी होगी, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो मन की अधीरता का एक पहलू, और दूसरा मनोनुकूल परिणाम जब नहीं आता, मन अधीर हो जाता है। प्रतिकूल आया तो ठीक, अनुकूल नहीं हो रहा है तो मन अधीर हो रहा है। उस समय ये सोचना चाहिए सब कुछ हमारे चाहने से नहीं होता, कर्म के उदय से होता है। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है उसे हम चाहना शुरू कर दे, मन में धैर्य आ जाएगा। मेरे कर्म का उदय है, और ये सोचो कि प्रयास करना मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, चीजें मेरे मन के अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं, पर मैं मन को चीजों के अनुकूल बना लूं ये मेरे बस की बात है। यदि ऐसा करना सीख जाए तो मनुष्य का पेशेंस कभी नष्ट नहीं होगा, और जो पेशेंस को मेंटेन करेगा उसके जीवन में कभी पेन नहीं होगा। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सोनम सेठी नसीराबाद से, और तैयार रहें श्रीमान कमल चंद जी कासलीवाल ब्यावर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका ये है कि महाराज जी प्राचीन समय में संयुक्त परिवार का चलन था, लेकिन लगभग ये अभी ख़त्म हो चुका है, और आजकल माता पिता स्वयं भी एकल परिवार, अपनी बेटी की शादी के लिए एकल परिवार ढूंढते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी मेरी शंका ये है कि परिवार में रिश्ते और प्यार कैसे बनेगा? बहुत सही बात है। जब हम जड़ी काट देंगे तो फल कहाँ से आएंगे? परिवार तो तब होता है कि जब अनेक घटक होते हैं और एक दूसरे के साथ आत्मीयता होती है। लोगों ने उसे काटना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो ऐसी स्थिति में आज परिवार का प्यार तो खो ही रहा, और परिणाम भी लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने आज भी संयुक्त परिवार की व्यवस्था को मेंटेन कर रखा वो बड़े सुखी हैं, और कुछ लोगों का एक कंसेप्ट अब चालू हो गया है, लोग इस पर विचार करने लगे हैं कि नहीं, एकल की अपेक्षा संयुक्त रहने में ज़्यादा अच्छा है। तो परिवर्तन भी आ रहा है। वस्तुतः भारत की जो समाज की व्यवस्था है वो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की थी। समय बदल गया और पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जाने लगा, इसलिए सारी स्थितियां बदल गई है। हमें वापस उस पुरानी अवधारणा को प्रतिष्ठापित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमान कमल चंद जी कासलीवाल, और तैयार रहें अमित बड़जात्या नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 3 शब्द आते हैं, असंख्यात, अनंत और अनंता अनंत। इसको समझाने की कृपा करें। देखिए, संख्या है, जब तक हम संख्या को काउंट करते हैं तब तक वो संख्यात। जब एक सीमा से ऊपर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं असंख्यात। शास्त्र के विधानानुसार पूर्व कोटि तक की आयु को संख्यात मानते हैं, उसमें एक समय अगर बढ़ा दे तो असंख्यात मानते हैं, क्योंकि वो काउंट के लायक नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब इस असंख्यात के भी भेद होते हैं, जघन असंख्यात, परिता असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। असंख्यात को असंख्यात से गुना कर दे तो मध्यम असंख्यात होगा, उसको उसी से गुना कर दे तो असंख्यात असंख्यात होगा, उससे ऊपर जाने में अनंत, जिसका अंत ना हो।
उस अनंत के भी जघन अनंत, मध्यम अनंत और अनंतानंत अंत होते हैं। तो उसकी पूरी व्यवस्था है, गणितीय प्रणाली है, उसे उसी अर्थ में समझना चाहिए। नमोस्तु। श्री अमित बड़जात्या नसीराबाद से और तैयार रहे अंकिता सेठी नसीराबाद से। द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सम्यक दृष्टि से संयम दृष्टि से साम्य दृष्टि महत्वपूर्ण है, अति दुर्लभ है। इस कथन का आशय क्या है और ये जीवन में हम कैसे प्राप्त करें? सम्यक दृष्टि से संयम दृष्टि और संयम दृष्टि से साम्य दृष्टि उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। इस आशय को हम समझें। सम्यक दृष्टि की उपलब्धि का मतलब है केवल अपनी अवधारणा में परिवर्तन, कंसेप्ट बदलना। पर हाँ, केवल कंसेप्ट बदलने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ, बिना कंसेप्ट के बदले कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल है। हमने अपनी दृष्टि को मोड़ लिया। अभी भोगवादी दृष्टि थी, पदार्थ के पीछे पागल था। अब मैंने अपने चित्त को परमार्थोन्मुखी बना दिया। एक कंसेप्ट में परिवर्तन हो गया। पहले सोचता था भोग विलास ही सब कुछ है, अब लगता है ये निस्सार है। पहले सोचता था धन पैसा ही सर्वस्व है, अब लगता है ये बेकार है। पहले लगता था शरीर के आगे कोई दुनिया नहीं, अब लगता है शरीर तो कुछ है ही नहीं, असली तो मेरे आत्म तत्व है। सोच बदल गई, लेकिन कंसेप्ट बदला है, कैरेक्टर नहीं बदला। सम्यक दृष्टि के बाद जब मनुष्य के जीवन में संयम जुड़ता है, तब उसकी दृष्टि संयम दृष्टि होती है। तो जो मैंने सोचा कि ये गलत है और ये सही है, तो सही को अपनाओ। भटक चुका था, भटकने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअल रास्ता ये है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो गलत डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है। एक ने प्रतिक्रिया की कि भैया अब पता लग गया कि राइट डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन में चलूंगा, इस डायरेक्शन में भूल कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी बस की नहीं है, थोड़ा सुस्ता लूं। दूसरा कहता भैया अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं, भयानक जंगल है, कौन रहेगा यहां, चलो। और वो राइट डायरेक्शन में चल गया। तो केवल डायरेक्शन को पकड़ने का नाम है सम्यक दृष्टि, और डायरेक्शन पर चलने का नाम है संयम दृष्टि, और डेस्टिनेशन पर पहुंचने का नाम है साम्य दृष्टि। डेस्टिनेशन मेरा क्या है, मुझे पहुंचना क्या है? संयम से भी ऊंचा है साम्य भाव। संयम में फिर भी प्रवृत्ति है, साम भाव निहि प्रवृत्ति है, निर्वृत्ति है। उसमें आत्मस्थिरता। जिस आत्मा का श्रद्धान किया उसको पाने के लिए प्रयत्न का नाम संयम दृष्टि, और पाल करके उसमें डूब जाने का नाम साम्य दृष्टि। इसलिए इसे तीनों को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से और तैयार रहे श्रीमान शांति लाल जी गदिया ब्यावर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके प्रवचन में, उत्तम सागर जी के प्रवचन में ये सुना है कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में इंटेंशन से ज़्यादा तवज्जो प्रेजेंटेशन को दी जाती है। तो कई लोग प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा रखते हैं अपना, लेकिन इंटेंशन अलग होता है। तो उन आस्तीनों के हिसाब से हम कैसे बच सकें कि जिनका इंटेंशन बुरा हो? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जो केवल प्रेजेंटेशन से प्रभावित होते हैं वो अक्सर ठगे जाते हैं। और एक नीति कहती है कि जहां ज्यादा जरूरत से ज्यादा मिठास हो ना, वहां सावधान हो जाना। ध्यान से सुनना, जरूरत से ज्यादा मिठास हो तो सावधान हो जाना। असति च भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति।
संस्कृत की सूक्ति है कि कुल्टा स्त्री नाटक का लज्जा का ज्यादा नाटक करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है। कुरल काव्य में लिखा है कि बाण सीधा होता है, बाण सीधा होता है और तंबूड़ा टेढ़ा, लेकिन फिर भी दोनों का परिणाम अलग अलग है। सीधा बाण चुभता है और तंबूरे से मन के तंबूरे में साधना का तार फूटे, बोलते ना आप लोग, तन के तंबूरे में साधना का तार फूटे, तो वो तंबूरा एक संगीत उत्पन्न करता है। तो व्यक्ति के ऊपरी बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से आप अपना संपर्क बनाना चाहते हो तो उसे थोड़ा आगे पीछे पहचानो, और आगे पीछे पहचानने के बाद जब वो सही लगे तब उसकी बात पर पूरी तरह यकीन करो। और बातों में फंस जाओगे तो आजकल तो यही हो रहा है, सब जबाग दिखा रहे हैं और बातों में फंसा फंसा के उलझा रहे हैं। और ये इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होता है, जब दो व्यक्ति के सामने लाइव बात होती है फेस टू फेस, तब तो उसकी बातों और उसके एक्सप्रेशन से उसके इंटेंशन का कुछ अंदाज लगाया जाता है। लेकिन जब फेसबुक में चैट चलती है तो पूरी चीटिंग हो जाती है, होती कि नहीं होती? सामने वाला कौन है यही पता नहीं लगता। लड़का लड़की बनकर बात करता, लड़की लड़का बनकर के बात कर लेती, होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज गड़बड़ है और इससे बहुत क्राइम बढ़ रहा है, संबंध बिगड़ रहे हैं। तो यहां सावधान होइए। दो चीजें इस प्रश्न के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा। अपना इंटेंशन कभी खराब मत रखना, और प्रेजेंटेशन के साथ इंटेंशन ठीक रखने की बात, कहने की बात हो कि इंटेंशन मेन है, तो प्रेजेंटेशन को कभी खराब मत करना। हमें चाहिए कि हमें 100% मार्क्स मिले, तो प्रेजेंटेशन भी हो और इंटेंशन भी हो। कभी ऐसा प्रेजेंटेशन ना हो जब तुम्हें कहना पड़े कि नहीं मेरा इंटेंशन सही था। जीवन में दो बातें, भाव और बर्ताव। भाव अच्छा रखो, बर्ताव भी अच्छा रखो। बर्ताव अच्छा रखकर भाव खराब मत करो। लेकिन दिखता बर्ताव है, भाव कौन जानता है, तो केवल बर्ताव पर मत अटको। बर्ताव भी ठीक करो और भाव भी ठीक करो। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान शांतिलाल जी गदिया ब्यावर से, और तैयार रहे श्रीमती रुचि जैन ग्वालियर से। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मैं 62 साल की उम्र से, 62 साल की अवस्था से 72 साल से महाराज श्री सब दिगंबर जैन साधमोर संतों के चश्मा है महाराज श्री। बड़े बड़े आचार्य श्री है ना, सांसार जी महाराज के बाद 20 साल जी महाराज जब से आए, जब से सब चतुर्मास जो है ना बिहार में सब साधु लोग पदार्थ हुआ, तो महाराज श्री उस समय शांति धारा कोई नाम ही नहीं था। इतने साधु आए महाराज, मैंने सब चतुर्मास हुआ 20 साल जी महाराज का क्या नाम शिवसार जी महाराज का, महावीर कीर्ति जी, देश बंधु जी, सब महाराज बिहार में आए महाराज श्री, और आज तक कोई शांति धारा नाम नहीं था। अब 10-20 साल से महाराज शांति धारा प्रभु हो रही है, और लोग हर संसारी पढ़ने भयभीत है, हम कोई न दुख से भयभीत है महाराज श्री। तो आज शांतिधारा का नाम ऐसा बताया जाता है, शांतिधारा होने से ये काम, ये ट्रस्ट तुम्हारा हो जाएगा, ट्रस्ट तुम्हारा हो जाएगा। मैं कल महाराज श्री एक मैं सुन रहा था महाराज, एक माता जी का प्रवचन मुंबई का, उन्होंने कहा कि इस समय सारे संसार को साधुओं ने, मतलब हर वर्ष साधुओं ने इतना भयभीत रखता है कि तुम मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो महाराज मेरा प्रश्न है कि शांतिधारा प्रमुखता जो आ जाइए महाराज, इसका क्या कारण है? शांति पहले भी थी महाराज। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शांति धारा के इतिहास पर जब हम विचार करते हैं तो हमें
सबसे पुराना बीज दिखता है आदि पुराण में। आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ स्वप्न आए, उसका मन उद्विग्न हो उठा और अपने उद्विग्न मन की शांति के लिए भरत चक्रवर्ती ने पात्रों को दान दिया और भगवान का महाअभिषेक किया, यानी ये एक प्रकार की शांति धारा जी थी। हाँ। साथ में वहाँ एक तांत्रिक क्रिया करी कि 1 लाख गायों के दूध को सीधे धरती पर धो करके धरती को तर किया। ये पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती, इसका एक अलग प्रसंग है, अभी नहीं बोलूँगा। 1 लाख गायों से के दूध से धरती को तर किया गया। संहिता ग्रंथों में भी इसका वर्णन है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कभी इसकी चर्चा करूँगी, उपयोगी बात है। इसके बाद शांति धारा का जो दूसरा रूप देखने को मिलता है, आचार्य माघ नंदीकृत अभिषेक पाठ में कुछ बीजाक्षर मात्र हैं और उसके अंत में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम शम शम तम तम पम पम आदि जो बोलते हैं, इति बृहत् शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि, यानी लोक की शांति की भावना से बृहत् शांति मंत्र के द्वारा हम अभिषेक करते हैं। कालांतर में शांति धारा के अनेक रूप हुए। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने भी बचपन में देखा। आप तो हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र के हो गए और आपने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, शांति सागर जी छानी, हमारे आचार्य गुरुदेव सबका चातुर्मास देखा है, कराया है। पुराने समय में शांति धारा की इतनी परिपाटी नहीं थी। पहले मंदिरों में शांति धारा कम होती थी और जो करते थे वो यंत्र पर करते थे, भगवान पर नहीं। यंत्र होती थी, बहुत कम होती थी। उसके पीछे लोगों का तर्क था कि हम भगवान के सामने कामना मंत्रों का प्रयोग न करें। कालांतर में शांति धारा का प्रचलन बढ़ा, हम लोग भी कराते हैं। चूंकि शास्त्रीय आधार देखते हैं तो शांति मंत्र और शांति धारा का कहीं निषेध नहीं है, बल्कि विधान है। अब शांति धारा करो तो एक रिद्धि मंत्र है, एक कामना मंत्र है। तो जब बृहत् शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि लिखा है तो उन्होंने तो अभिषेक भगवान पर लिखा है, यंत्र पर तो नहीं। तो लोक मंगल की कामना से रिद्धि मंत्रों के प्रयोग पूर्वक यदि भगवान के ऊपर धारा छोड़े तो इसमें कोई दोष नहीं। मैं व्यक्तिगत नाम से शांति धारा करूं तो मेरी शांति की कामना है, पर मैं कह रहा हूं सर्व शांतिर्भवतु, तो चलेगा। तो एक वर्ग सर्व शांतिर्भवतु को लेकर के चल रहा था। आजकल परिपाटी चल गई है व्यक्तिगत नाम से शांति की, जबकि हमारी पूजा का मूल उद्देश्य सर्व शांति है। हम लोग पूजन करते हैं, पूजा के 2 ही उद्देश्य हैं, व्यक्तिगत निराकुलता और लोक में शांति। शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं? होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। होवे मेरे घर में सुख, ऐसा बोलते हैं क्या? होवे सारी प्रजा को सुख, क्षेमम सर्व प्रजाना। तो हम सबके प्रति शांति की कामना करते हैं और अभिषेक की क्रिया लोक की शांति की कामना से करे तो कोई गलत नहीं। आपने जो सवाल किया है कि पहले शांति धारा इतनी नहीं होती थी, अब क्यों होती है? तो पहले इतने मुनि महाराज भी नहीं थे, और दूसरी तरफ से कहूं तो पहले इतनी अशांति भी नहीं थी। अब अशांति बढ़ गई, महाराज भी बढ़ गए, लोग आते अपना रोना रोकर। फिर आज के समय में प्रचार का साधन बढ़ गया, फिर लोग तो डरे दबे रहते ही हैं, परेशान हैं, उनको शांति धारा कराते हैं।
तो आते हैं तो थोड़ा महिमा मंडन हो जाने से बढ़ गया, पर इसमें गलत कुछ नहीं। अगर शांति धारा की प्रार्थना से लोगों को स्वास्थ्य आदि का लाभ होता है तो हानि क्या है? हानि तो नहीं है महाराज, ये तो लाभ ही है, इसमें अधर्म क्या है? इसलिए इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रार्थना है। देखो शांति धारा का क्या चमत्कार होता है, आप लोगों ने अनेक चमत्कार देखे होंगे। मैं एक केस बताता हूं आपको। सन 2000 में हम टीकमगढ़ में थे, 2001 में एक डॉक्टर, महिला थी, एमडी, 35 वर्ष की उम्र, कार एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गई। जिस परिवार से थी वो परिवार ज़्यादा धार्मिक नहीं था, लेकिन उनके समधी हम लोगों से जुड़े हुए थे। वो मध्य प्रदेश में सागर के थे। आकर के बताया महाराज ऐसी ऐसी पोजीशन है, कोमा में। मैंने उनसे कहा भाई दवा और दुआ इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मैंने अपने जीवन के शांति धारा के पहले प्रयोग का प्रभाव आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कुछ मत करो, ये गणधर वाले मंत्र है, ये 64 रिद्धि विधान है, इसको रोज पढ़ो, जाप पाठ करो, रोज विधान करो और इससे शांति धारा करके उसको गंधोदक लगाओ। आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, जो भी हो ये निमित्त है। शांति धारा करने के उपरांत 1 महीने के अंदर उसने आंख खोलना शुरू कर दिया, 40वें दिन में हाथ फैलाना शुरू कर दिया और 6 महीने में उनकी स्थिति में 40% सुधार हो गया। आज भी 16 वर्ष बीत गए, वो महिला पूरी तरह आज भी स्वस्थ होकर अपना काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा शांति धारा से हो गया, पर मैं ये कहता हूं कि यदि दवा के साथ कोई दुआ करे तो सवाल उठाने की जरूरत क्या है। उनने कोई अधर्म तो किया नहीं। बोलनी तो है ही महाराज, अधर्म किया क्या? अधर्म नहीं, पर इसका जोर अभी अभी हुआ महाराज जी। जोर धर्म का ही जोर अभी हुआ है। इतने साधु कहाँ सुलभ थे, इसलिए ऐसा है, करना चाहिए। श्रीमती रुचि जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से और तैयार रहें श्रीमती आराध्या जैन ग्वालियर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रुचि जैन ग्वालियर से। मेरा प्रश्न ये है कि जॉब के साथ साथ बच्चों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाए और वो धर्म के प्रति भी रुचि रखें। हम लोग उतना जानकारी रखते नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमारे देश की सभी महिलाओं को, हालांकि शायद आज के प्रगतिशील विचारधारा के लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं ये कहूँगा कि महिलाओं को जॉब को सेकेंडरी रखना चाहिए, परिवार को प्रमुखता देनी चाहिए। परिवार की आंतरिक व्यवस्था को संभालने के बाद यदि अनुकूलता है तो जॉब करे, मुझे उससे ऐतराज़ नहीं, पर घर परिवार की व्यवस्था को ताक में रख कर के जॉब करना बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर स्त्री को ये समझना चाहिए कि वो एक घर की संचालिका है, एक माँ है, किसी ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं। तो अपना पहला समय अपने बच्चों के लिए दे, अपने परिवार को दे, ताकि बच्चों के जीवन का वास्तविक विकास हो, उनका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सब प्रकार का विकास हो। माँ और बच्चे की नज़दीकी उसके भावनात्मक विकास का आधार होती है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुए। तो पहला तो हमें समय देना चाहिए, और किसी की मजबूरी जॉब है तो मैं इसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं करता, पर उसमें समय दें। आयाओं के भरोसे बच्चों को न छोड़ें। बच्चों के लिए अपना समय जितना मिल सके दें, और इधर उधर के बातों में से समय निकाल करके उनको धर्म की जो भी शिक्षा दी जा सके वो देने की कोशिश करें। बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करें। हम खुद जब कुछ जानेंगे तब औरों को दे पाएंगे। आज मैंने देखा अमेरिका जैसे देश में बहुत सारी बहनें हैं जो पहले जॉब भी की और आज जॉब छोड़ दी।
और वहाँ बच्चों में जागरूकता ला रहे हैं, पाठशालाएं चला रहे हैं। आज भी कुछ बहनें ऐसी जो जॉब करते हुए भी अपने बच्चों का ध्यान दे रही है। तो जब बाहर रख कर के भी इतने अवेयर हो सकते हैं तो यहाँ पर भी रहना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी हो, हम बच्चों में वो संस्कार गढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि जो महिलाएं जॉब करती है वो और उनके बच्चे पूरी तरह संस्कार रहित हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं तो प्रभावित होते ही हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप संस्कारों का ख्याल रखेंगे तो बहुत सुसंगत होगा। हो गया? श्रीमती आराध्या जैन और तैयार रहें रितु अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी, रात में खाना क्यों नहीं खाते? रात में खाना क्यों नहीं खाते हैं? दिन में खाते हैं ना, इसलिए रात में नहीं खाते। रात में खाने में पाप होता है। चलो। श्रीमती रितु अजमेरा नसीराबाद से और तैयार रहें श्वेता बड़जात्या नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने भावों को पढ़ना कैसे सीखें ताकि अपने आप पे कंट्रोल कर सकें। कुछ मत करो, दिन भर के अपने विचारों को रिकॉल करना शुरू कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कब कब क्या क्या विचार किया। और जिन भावों को विचारों को रिकॉल करते हो उनकी स्कैनिंग करो और देखो कि इनमें से कौन से सही थे और कौन से गलत थे। पूरी स्क्रूटनी हो जाएगी और जो गलत दिखते हैं तय कर लो कि ये गलत कार्य किया, आइंदा कभी ऐसी स्थिति होगी तो मुझे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी, इसको रिपीट नहीं करना है। तो हम अपने भावों को न केवल पढ़ने में समर्थ होंगे अपितु सुधारने में भी समर्थ हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज। कुमारी श्वेता बड़जात्या नसीराबाद से और तैयार रहें शेखर बड़जात्या नसीराबाद से। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, एक दादी जी का प्रश्न है, उन्होंने मुझे सुबह दिया था। गर्ल्स पार्लर पे जाकर रेडी होती है महर्षि, और पार्लर वाली अशुद्धि से रहती है और वहाँ पर अदर कास्ट की लेडीज़ भी आती हैं और उन्हीं कपड़ों से गर्ल्स फेरों में बैठ जाती है। महर्षि, इन मांगलिक कार्यों में उस अशुद्ध कपड़ों से बैठना क्या उचित है, जबकि हमारे घरों में जैन महिलाएं अशुद्धि से रहती है तो वो किसी भी चीज़ को छूने नहीं देती है हमें। तो क्या मांगलिक कार्यों में इस तरह के वस्त्र पहनकर बैठना सही है? बहुत ज्वलंत मुद्दा, इस विषय पर सबको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है और जिस घर में इसकी शुद्धि का ध्यान रहेगा उस घर की रिद्धि सिद्धि बनती है। जहाँ शुद्धि और पवित्रता का ध्यान नहीं, मैंने पहले भी कई बार बताया है, उस घर में अनेक प्रकार की अलाय वलाय पनपती है। विवाह जैसे पानी ग्रहण जैसे मांगलिक संस्कार में तो पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यंत्र की साक्षी में आप लोगों के यहाँ विवाह की व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो भगवान की साक्षी में विवाह करने का शास्त्रीय विधान है। अब ये बात अलग है कि कालांतर में यंत्र की साक्षी हो गई, तो यंत्र को भी एक प्रकार से भगवान का प्रतीक मान करके कर लिया गया। लेकिन ये सब क्रियाएं करते समय अपने वस्त्र आदि की, शरीर आदि की शुद्धि होनी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर में, और ये ब्यूटिशियन को लोग लाखों लाख रुपया देते हैं अपने को सजाने के लिए। ठीक है, ये आपकी अपनी शौक़ है, आप जाने, पर कम से कम इतना पता करके तो करें कि जिससे हम करा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। यदि उनसे पूछताछ करके किया जाए तो ये इसका विकल्प हो सकता है, अन्यथा मैं आप लोगों से कहूँ कि कराओ ही नहीं तो शायद आप लोगों को मेरी बात हजम नहीं होगी, मानोगे नहीं। लेकिन इतना तो कम से कम करो कि पूछ लो, शुद्ध है उसको बुलाओ। महाराज पहले से कांटेक्ट देना पड़ता है, ये भी चक्कर है, विचारणीय प्रश्न है। और जिस भी माँ ने इस प्रश्न को उठाया है महर्षि, कहाँ खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा दादी खड़ी हो जाओ, हमारे पास आई थी वो। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी ये सवाल उठाया है, इसके माध्यम से पूरी समाज में एक संदेश जाना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं दाम्पत्य जीवन की मधुरता क्यों नष्ट हो रही है, डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं इन अवसरों पर की जाने वाली असाधना जन्य पाप भी निमित्त होगा, जिसे मनुष्य को जीवन भर भोगना पड़ता है।
आधुनिकता की होड़ में ऐसा कृत्य करने से बचे। महाराज जी। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव। शेखर जी पूछ रहे ना, हमारे समय पूछ ले। शेखर जी को एक प्रश्न। नहीं पूछ ले। श्री भाई शेखर बढ़ जाते हैं। हमें दो प्रश्न पूछ रहे तो एक शेखर जी को दे देता हूँ मैं। हाँ। नमोस्तु महाराज। हमारा परम भक्त है महाराज जी, बचपन में बार बार पूछा गया प्रश्न, बड़े होकर क्या बनोगे? आज समझ में आया वापस बच्चा बनना है। जब बच्चे थे, जब सोचते थे कि बड़े होंगे तो आज़ादी मिलेगी, अपने अनुसार जीने का मौका मिलेगा, तो ना बचपन का मजा आया ना बड़ा होने का मजा आया। जो है जहाँ है वहाँ संतुष्ट क्यों नहीं महाराज? बहुत अच्छा सवाल। जब बच्चे थे तब सोचते थे कब हम बड़े बने, और बड़े हो गए तो सोचते कब हमारा बचपना लौट जाए। वस्तुतः मैं इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। हर बच्चे को बड़ों का अपना आदर्श बनाना चाहिए। हर बच्चे को बड़ों का अपना आदर्श बड़ों को अपना आदर्श बनाना चाहिए और उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम बड़े ही ना हों, हमारे अंदर बड़प्पन भी आए। और हर बड़े को अपनी बचपन की निश्चलता को सदैव याद रखना चाहिए, ताकि बड़े हो जाएं पर उनके अंदर वो कुटिलता ना आ सके, उनके जीवन की नैसर्गिकता नष्ट ना हो। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े होने के बाद भी बचपन की निश्चलता को अपने जीवन में जोड़ के रखते हैं, उनके जीवन में कभी कोई विसंगति नहीं होती। और जो बच्चे होकर बड़ा बनने का आदर्श बनाते हैं, भीतर बाहर से अपने आप को बड़ा बनाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई ओछापन नहीं होता। दोनों बातों को तालमेल बना करके अगर हम चलेंगे तो निश्चयतः वह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरीके से अपने जीवन को ऐसे ही बनाते रहें और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। इस भाव के साथ आज के शंका समाधान के सत्र को महाराज जी ने आज कह दिया मेरा भगत है, यही तो 4 महीने से प्रूफ हो गया। इसलिए आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।